हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज हम बात कर रहे होंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक पे, जो है मर्न स्टैक चूज़ करें या फिर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट चूज़ करें। राइट, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिना देखे सिर्फ भैया दीदी को देख के हमें मर्न स्टैक चूज़ नहीं करना है, या फिर भैया दीदी को देख के जस्ट जावा चूज़ नहीं करनी है। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखो, उन पे अपने आप को इवेल्युएट करो, फिर चूज़ करो। राइट, तो हम कौन से पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मर्न स्टैक एंड जावा फुल स्टैक में आता क्या क्या है। राइट, इनमें से किसकी डिमांड ज़्यादा है, जॉब्स किस में ज़्यादा है, पैसा किस में ज़्यादा है, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में, कौन सी फ्यूचरिस्टिक है। मैं अगर आने वाले 5 से 10 सालों की बात करूं, कौन सी टेक स्टैक टिकने वाली है और टिकती आ रही है, और लर्निंग कर्व किसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, किस स्टैक को अगर सीख लें तो दूसरी स्टैक में जाना ईजी है। तो ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे और मैं अपना ओपिनियन और कंक्लूजन दे रहा होऊंगा। तो सबसे पहले मर्न स्टैक है क्या। मर्न स्टैक मतलब मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जो भी मैंने बात की है, सारी की सारी जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं हम। अब जावा फुल स्टैक में क्या क्या आता है। जावा, स्प्रिंग बूट, AWS या फिर कोई भी क्लाउड सर्विस, SQL या फिर नो SQL डेटाबेस कोई भी, एंड आपका JSP अगर आप रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे तो। ठीक है, अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिएक्ट या फिर एंगुलर JS। तो ये है अपना जावा स्टैक। तो मर्न स्टैक और जावा में डिमांड किसकी ज़्यादा है। देखो, इसको हम टैकल करते हैं 2 रीजन्स में। सबसे पहले इंडिया, दूसरा US। इंडिया में मर्न स्टैक की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, बड़ी कंपनीज उतनी ज़्यादा यूज़ इसको नहीं कर रही जितना कि USA में स्टार्टअप्स यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में अगर आप स्टार्टअप देखोगे तो जोमेटो, स्विगी, क्रेड, ग्रो, ये सब है। राइट, एंड उनका स्केल अगर आप देखोगे तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को सर्व करना है। तो वहाँ पे अपनी एक अच्छी लैंग्वेज आती है जो कि है गोलैंग, रस्ट, जावा। राइट, मल्टी थ्रेडेड अपनी अच्छी लैंग्वेजेस हैं जिनकी कम्युनिटी सपोर्ट और क्वालिटी इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे मार्केट में है। तो मर्न स्टैक की डिमांड इंडिया में उतनी नहीं है जितनी जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट की है। बट USA में अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें जिनको अभी अभी फंडिंग मिली है, तो उनकी मोस्टली स्टैक नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट, इन सब में होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको जावा फुल स्टैक करने से इंडिया और US दोनों में अप्लाई कर पाओगे, और मर्न स्टैक करने से आप बाहर ज़्यादा अप्लाई कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिंक्डइन पे ही देख लें, लिंक्डइन पे अगर मैं जाके देखूँ जॉब्स, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्प्रिंग बूट। राइट, स्प्रिंग बूट यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, तो आपको इसके 9800 रिज़ल्ट कुछ मिल जाएंगे, और मैं मर्न स्टैक यूज़ करता हूँ तो इसके 1500 रिज़ल्ट ओनली हैं। राइट, स्टैक भी सर्च कर देता हूँ अगर आपको ऐसा लगे, मर्न स्टैक। राइट, तो इसके 1500 ही है रिज़ल्ट। या फिर मैं करूँ जावा डेवलपर तो 4000 है। राइट, तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये तो एक जस्ट एग्जांपल मैंने यूज़ किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई लिंक्डइन पे इतनी जॉब्स हैं तो हर जगह होंगी। बट अगर आप जॉब्स इन जनरल कहीं भी जाके सर्च करोगे तो आपको जावा में जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी। अब कोई बोल सकता है कि भैया इसमें ना लोग ही बहुत ज़्यादा हैं तो डिमांड तो होगी। ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी लैंग्वेज या स्टैक बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी का स्केल कितना है, उसके स्टैक में कम्युनिटी सपोर्ट कैसी है, उसमें क्वालिटी इंजीनियर्स मिलते हैं या नहीं। कंपनी अगर उसमें कोड करना स्टार्ट करती है तो उसको कल को हायर करना इजी होगा या हार्ड होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट, तो अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जावा इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर इंडियन एज वेल एज USA जॉब्स। पर जिनको सिर्फ रिमोट स्टार्टअप से लेना देना है, ओपन सोर्स एंड हैकाथॉन से लेना देना है, तो वो मर्न स्टैक के साथ जा सकते हैं। बट अगेन इंडिया में हाई पेइंग स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनीज लाइक फैंग में वो उतना ईजिली नहीं घुस पाएंगे जितना आप जावा प्लस DSA के साथ कर पाओगे। राइट, फ्यूचरिस्टिक स्टैक कौन सी है। देखो, फ्यूचरिस्टिक तो दोनों ही है। ठीक है, मर्न स्टैक भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और जावा स्टैक मार्केट में इतनी देर से है तो अभी भी टिकी रहेगी वो। तो फ्यूचरिस्टिक तो दोनों हैं, देखो कोई भी सीख लो। बट लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ एक स्टैक के पीछे जाते हैं, ना उनको कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है, ना उनको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ना उनको डेटाबेसेस आता है। वो सीधा एक स्टैक सीख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। वो किसी भैया दीदी का कोर्स लेंगे, सिंटैक्स सीखेंगे और उनको लगेगा कि हम कोड कर पा रहे हैं और दैट्स सफिशिएंट। वो सफिशिएंट नहीं है।
एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सीखना होता है, उसके बाद मूव ऑन करना होता है टू द थिंग्स लाइक CS फंडामेंटल्स। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप मर्न्स के साथ जाओ या फिर जावा फुल स्टैक के साथ जाओ, तो दोनों ही वेस्ट है, राइट। अब बात करते हैं कौन सी डिफ़िकल्ट है सीखना। देखो जावा थोड़ा सा उसका लर्निंग कर्व डिफ़िकल्ट है सीखना, राइट, क्योंकि मर्न में आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से चीज़ें अगर आप देखोगे तो समझ आ रही होंगी, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट इज़ लाइक इंग्लिश, राइट। आप उसको रीड कर पा रहे हो, बट जावा में अगर आप देखोगे तो कभी आपको कोई एरर भी आएगा तो आप उसको डीबग करने के लिए जब डीबग पॉइंट्स लगाओगे उसके क्लासेस के अंदर जाके, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, राइट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप इनपुट नहीं ले पा रहे हो, आप उसके अंदर जाके डीबग पॉइंट लगा दो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो बाइट साइज एरे, जो भी एक बाइट एरे है उसमें क्या आ रहा है, क्या वो नल है, क्या है उसमें, क्या आ रहा है इनपुट, राइट। वो सब आप देख पाते हो जावा में। मर्न स्टैक में जहाँ पे हम नोड जेएस की बात करें वहाँ पे डीबगिंग इतनी एक्सटेंसिव नहीं है, राइट। तो मैं बोलूँगा कि जावा सीखना मुश्किल है, बट एक बार सीख जाओगे तो स्विच करना किसी भी स्टैक में बहुत ईजी है। अगर आपको जावा स्टैक आती है तो मर्न स्टैक इज़ अ कप ऑफ टी फॉर यू, एंड बहुत आसान है वो। मेरी कंक्लूजन क्या है? मेरी कंक्लूजन ये है कि अगर मैं 2024 में एक स्टूडेंट होता और मेरे को कोई बोलता कि भाई मर्न स्टैक और जावा में क्या सीखेगा, तो मैं जावा चूज़ करता, क्योंकि मैं इसमें DSA कर पाऊँगा, इसमें मैं प्रोजेक्ट्स बना पाऊँगा, इसमें मैं अपने CS फंडामेंटल्स भी कर पाऊँगा। और जब मैं जावा में कोड करता हूँ तो मेरे को बहुत कुछ ऐसी चीज़ें CS के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड मिलती हैं जो मुझे पता ही नहीं है, राइट। बट नोड JS में मैंने जब भी कोड करा है, मैंने इंटर्नशिप करी है, वहाँ पे कभी भी मैं इतना डीप में नहीं गया जितना मैं जावा में जाता हूँ। तो मेरी कंक्लूजन ये है कि आपको जावा में अभी भी जाना चाहिए। जावा, गोलैंग, रस्ट ऐसी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए जो थोड़ी कम हाई लेवल है, ताकि आपको सीखने को ज़्यादा मिले। टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट्स फॉर श्योर, बट जब आप सीख जाओगे इसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।